हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि जीके का क्वेश्चन बड़ा वास्ट है, हम पढ़ते हैं बट याद नहीं रहता, कैसे कवर करना है, एक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। ये सिर्फ वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, बाकी सभी स्किप कर सकते हैं। आप जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने जीके का क्वेश्चन स्टार्ट किया, जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन करना ही है, आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आपने पढ़ लिया 3-4 बार, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देख लेना। सबसे पहले आप क्या करो, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की अगर आप वीडियोस देख रहे हो, एक बार सारी वीडियोस देख लो जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियोस होंगी। अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, एक बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को गो थ्रू कर लो, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ते जाओ, आपको समझ आए कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हुआ क्या है। याद नहीं करना, सिर्फ समझना है कि हाँ पहले एक लेक हुआ करती थी, कलहन का नाम आपको देखने को मिलता है, फिर कभी अशोक यहाँ पर आए, इस तरह से आपको समझ आता जाएगा कि कभी फिर सुल्तान यहाँ पर आए थे, शाह मीर डायनेस्टी चली थी, कभी यहाँ पे सिख एम्पायर भी चला था, कभी अफगान रूल भी चला था, डार्केस्ट पीरियड था, फिर डोगरा एम्पायर चला था, फिर कैसे वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर वगैरह स्टार्टिंग में कैसे थी, बाद में क्या क्या हुआ। एक बार आपको दिमाग में होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हिस्ट्री हुआ क्या गया। अभी याद करने का बर्डन मत रखो, आपने एक बार याद रख लिया, फिर वीडियो को बंद कर दिया, बुक्स को बंद कर दिया, अब देखो आपको कितना पोर्शन याद रह रहा है। अगर आपको 5% भी याद रहता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको इतना कवर करना है कि आपको कहानी समझ आई। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने या तो खुद के नोट्स बनाने, अगर आप बुक से पढ़ते हाईलाइट कर लो, जैसे अगर आप हमारे एप्लीकेशन से कहीं से भी पढ़ रहे हो, वहाँ के नोट्स होंगे, वो नोट्स देखो, एक बार नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करो। अब आपने नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब सबसे पहले आप ये करो, जब आपने नोट्स भी पढ़ लिया, वीडियो भी देख ली, आपने सबसे पहले देख लिया कि डायनेस्टीज कौन सी रही, इस तरह से पढ़ो। पहले ये डायनेस्टी, फिर बाद में वो डायनेस्टी, डायनेस्टी की सीक्वेंस आप सबसे पहले याद कर लो। आपने डायनेस्टीज की सीक्वेंस याद कर ली, फिर कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर कौन कौन है ये याद कर लो। खुद के नोट्स बनाओ या आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे हमारी एप्लीकेशन पर कोर्स है, कोई जैसे जेकेपी कांस्टेबल की एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको हिस्ट्री पढ़ाया है, पहले बताया है कौन सी डायनेस्टी पहले, बाद में कौन सी डायनेस्टी, ट्रिक्स करवाई है, तो उससे क्या होता है आपको पता लगता है ना, सीक्वेंस मेंटेन हो जाती है, कॉन्फिडेंस आता है। फिर कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है ये याद करना है। तीसरे स्टेप में कौन सी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर कौन से थे उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर लो। जब आपने पढ़ लिया, फिर वही काम है, वीडियोस बंद कर दो, पीडीएफ बंद कर दो, रिवाइज करो खुद में कि कौन सी डायनेस्टी कौन सी आई, पहले आई बाद में कौन सी आई। फिर जब आपको देखा मिस्टेक हो रही, पीडीएफ ओपन करो, जल्दी से देखो, 2-3 घंटे बाद फ्री टाइम मिल रहा है, कुछ कर रहे हो, उस टाइम दिमाग में याद करने की कोशिश करो, क्या मुझे डायनेस्टी सीक्वेंस में याद है, उनके फाउंडर याद है, नहीं है अगर प्रॉब्लम आ रही है, एक बार दिमाग में सेट कर लिया, दोबारा से पीडीएफ देखो, दोबारा से याद करो। इस तरह का काम आप करते रहो। जब आपने पूरा सीक्वेंस कर लिया, इंपॉर्टेंट रूल्स कवर कर लिए, अब आप सीक्वेंस में जैसे पहले डायनेस्टी थी, फिर दूसरी डायनेस्टी थी, उनके प्रॉपर डिटेल में स्टडी करते जाओ और साथ में रिवाइज करते जाओ। ये रिवीजन करना बड़ा जरूरी है। प्रैक्टिस, आपको आइंस्टाइन नहीं बनना, आपको प्रैक्टिस से एग्जाम क्रैक करवाना है। आपने इसी तरह से सीक्वेंस में कवर करना स्टार्ट कर दिया। अब आपने कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करा, इसको दोबारा से रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल जेकेबी की तैयारी कर रहे हो, आपको आरटी एक्ट पढ़ना है, आपने जम्मू कश्मीर हिस्ट्री पढ़ ली, अब आरटी एक्ट स्टार्ट करो, लेकिन आरटी एक्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार गो थ्रू कर लो जम्मू कश्मीर हिस्ट्री को। अब आरटी एक्ट आपने पढ़ लिया या इंडस वाटर ट्रीटी आपने पढ़ लिया, वीडियो देखने के तुरंत बाद आप देखोगे, आपको यह याद है इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन करी गई थी, वो कौन सा ईयर था, किस किस के बीच में हुई, मीडिएटर कौन था, टोटल कितने आर्टिकल्स थे, इफेक्टिव पीरियड क्या था, ट्रांजिशन पीरियड क्या था। क्या ये पॉइंट्स आपको याद रह रहे हैं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा पीडीएफ देखो, फिर 2-3 घंटे के बाद दोबारा टाइम निकालो, दोबारा पीडीएफ देखो, बीच में जब फ्री टाइम मिले, बिना देखे बिना पीडीएफ देखे रिवाइज करो कितना आपको याद रह रहा है। ये तरीके जितना फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते जाओगे, तब बेस्ट बनते जाओगे। अगर आप एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट हो ना, सभी स्टूडेंट्स को ये करना पड़ता है, किसी की मेमोरी शार्प है कम है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आपको प्रैक्टिस से फर्क पड़ेगा, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। आपने प्रैक्टिस कर लिया, वीडियोस कंसेप्ट समझ आ गए, फिर अब टेस्ट देना स्टार्ट करो, सेक्शनल टेस्ट दो, कंबाइंड टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, इससे अपनी प्रिपरेशन बेस्ट रहेगी। मैं क्लासेस में भी कहता हूँ कि आपको 100% सिलेबस कवर करने से सिलेक्शन नहीं होगी, आप 75-80% सिलेबस कवर करो, लेकिन उसको अच्छे से रिवाइज करो, टेस्ट वगैरह देते जाओ। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करते जाना है। अभी इंडिपेंडेंस डे का टाइम चल रहा है, हमारी एप्लीकेशन पर कोर्सेज पे डिस्काउंट चल रहा है, आपने हैप्पी कूपन कोड लगाना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जेकेबी कांस्टेबल एस्पिरेंट्स की बात करूंगा, आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स ज्वाइन कर लो। हमारी अगस्त मंथ की स्ट्रैटेजी भी चल रही है, जिसमें स्पेशल फोकस इंग्लिश और जम्मू कश्मीर जीके पर हो रहा है। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा, अभी से ज्वाइन कर लो, आज से स्ट्रैटेजी फॉलो करना स्टार्ट कर लो। और साथ साथ मैं उन सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूँगा, डिस्काउंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम जेके पर मैसेज कर सकते हो। इवन असिस्टेंट कंपाइलर के कैंडिडेट्स को भी डिस्काउंट के बाद 370 रुपीज़ में कोर्स मिल रहा है, क्योंकि वो उस कोर्स का प्राइस ही 545 था, 550 के आसपास था।
कांस्टेबल का कोर्स का प्राइस 900 है अप्रोक्सीमेट, डिस्काउंट के बाद वो कम हो जाएगा। इन केस आपको लगता है कि और डिस्काउंट की जरूरत है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, लेकिन सिलेक्शन के लिए पढ़ते जाना है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।